अस्सलाम वालेकुम जी। गिलानी लाग से सैयद जुल्फ़िकार गिलानी अमीन राजपूत साहब के चैनल में जो है वो ले जी निकल पड़े हैं सुबह का नाश्ता करके अल्लाह का नाम लेके पत्थरों के शहर टेक्सला की तरफ। और आज हमारा पहला टारगेट है सरकप सिटी, उसके बाद जाएंगे हम धर्माराजी का कॉम्प्लेक्स और इन दोनों शहरों को एक्सप्लोर करेंगे और तारीख भी सुनेंगे, इनकी मालूमात भी लेंगे सैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहब से, जिनका यूट्यूब चैनल है गिलानी व्लॉग्स के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं सिरकप सिटी, सिरकप शहर, और करते हैं एक्सप्लोर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आज मौजूद हैं और उस वक्त किस तरीके से जो है वो लोग अपनी रिहाइश, कमर्शियल और तमाम चीज़ें जो है वो बनाया करते थे। तो ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मेन बुलेवार्ड है, और इस मेन बुलेवार्ड के साथ ढेरों मंदिर और रिहाइश गाहें मौजूद हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, चेक करते हैं। गर्मी बहुत है। अब उस ज़माने के जो रिहायशी थे, अगर ये देखा जाए कि वो किस तरह रहा करते थे, तो बाकायदा ये प्लैंड शहर है। और यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं मेन बुलेवार्ड, ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये शारा आम, ये मेन स्ट्रीट है। और इसके साथ फिर जो है वो ये जैन मत मंदिर, जैन टेम्पल, तो ये टेम्पल की जगह है जो आप देख रहे हैं। तो यानी लोग उस वक्त मज़हब को भी ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। इसी वजह से जो उन्होंने एंट्री है वो मंदिर के लिए रखी अपने। और ये बड़ी प्लान्ड सोसाइटी हुआ करती थी उस ज़माने में। ऐसा नहीं है कि जी इंसान पत्थरों के ज़माने से चला और उसके बाद बहुत बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं है कि बस गारों में रहने वाला, वो तो एक टाइम था जो कि गुजर गया। मेन स्ट्रीट्स हैं और उसके साथ फिर ये जो देख रहे हैं आप ज़ेली गलियां, जिनको हम आजकल छोटी गलियां कहते हैं, तो ये बाकायदा जो है वो हर घर के दरमियान दी जाती थी। और उसके साथ साथ जो घरों की कंस्ट्रक्शन है उस टाइम पे, वो बाकायदा प्लान हुआ करती थी। ना सिर्फ ये कि उसमें किचन, बेडरूम और ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी, बल्कि जो घर हैं उनको बाकायदा ज़लज़ला प्रूफ बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि जी खाली दीवारें खड़ी की। और ना सिर्फ ये, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पे जो सेवरेज है, रेन वाटर है, उसकी भी निकासी का एक इंतज़ाम हुआ करता था। वो लोग प्लान किया करते थे कि इस तरीके से हमने इसको घर बनाना है। पिछले जो कमरे हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे होते थे, उसके बाद फिर जो मेन गलियों के साथ जो टच होते हैं वो नीचे हुआ करते थे, ताकि किसी भी किस्म की निकासी जो है वो घरों के अंदर ना जमा हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब ये जो मेरे राइट हैंड पे, ये अब अल्लाह जाने उस वक्त किस खुश नसीब का ये घर था। आजकल तो इतना बड़ा घर लेने के लिए आप जाएं तो पता चल ही जाता है कितना बड़ा ये घर है। और इसमें बाकायदा जो है वो बेडरूम, बल्कि पहले इसकी ये तारीख पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री काफ़ी मिट गई है। धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत हाई है। बहरहाल ये रेजिडेंस है और इसमें बाकायदा तौर पे जो है वो जो ऐसा महसूस होता है कि बेडरूम, किचन, और ये देख रहे हैं आप सारे जितने भी, बल्कि यहाँ पे आपको घर नज़र आएंगे, उनकी जो बैक साइड है वो थोड़ी ऊंचाई पर है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो, ये सारा का सारा करने का मकसद ये हुआ करता था कि जो सेवरेज का और रेन वाटर है वो बाकायदा जो है वो नेचुरली बाहर की तरफ निकल जाए, मेन सड़कों के ऊपर आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें अब जैसे ये सामने है
आजकल तो दुकानें बड़ी महंगी हैं और ये वो दुकानें हैं जो अनमोल हैं। ये देखें, ये शॉप है, शॉप का एरिया है और ये बुलेवार्ड कॉर्नर है। शॉप इज ऑन अ बुलेवार्ड एंड फीचर इज कॉर्नर। तो यहाँ पे ना सिर्फ ये कि खाली मंदिर और घर, बल्कि उसके साथ साथ उस वक्त के जो लोग थे वो बाकायदा दुकानदारी और कारोबारी भी हुआ करते थे और उसको बाकायदा प्लान करके बनाया करते थे दुकानों को। ये जो है वो कमर्शियल एरिया और यहीं से ख़रीदारी होनी है। ऐसा नहीं है कि बस जिधर दिल चाह उधर कमर्शियल बना दिया। 5 मुरब्बा किलोमीटर और तकरीबन 2000 साल कदीम शहर सिरकप के आसार सन 1912 में सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल की निगरानी में दरियाफ्त हुए। इसकी दरियाफ्त के बाद मालूम हुआ कि ये शहर 7 बार आबाद हुआ और 7 बार बर्बाद हुआ। तारीख से ये भी मालूम होता है कि ये शहर ज़लज़ले की वजह से 3 बार तबाह हुआ। इस वक्त मौजूदा सिरकप में मौजूद खंडात पर्शियन शहर के हैं, जो कि मल्टी रिलीजियस शहर था, यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग ना सिर्फ रहा करते थे बल्कि अपनी अपनी इबादत भी इंतहाई अकीदत से किया करते थे। अगर ये कहा जाए कि वो लोग तालीम, तिजारत के साथ साथ इंतहाई तहजीब याफ्ता और मजहबी बर्दाश्त रखने वाले लोग थे तो बिल्कुल गलत ना होगा। वो क्या कहते हैं कि हर उरूज को जवाल है। ये जो महल आप देख रहे हैं ये भी किसी बादशाह का था और बल्कि ये सेंट थॉमस हजरत ईसा के हवारी थे जो यहाँ पे ईसाइयत की तालीम देने के लिए तशरीफ लाए थे। बहरहाल कहने का मकसद ये है और दिखाने का मकसद ये है कि हर उरूज को जवाल है। किसी ज़माने में ये आलीशान महल हुआ करता होगा, लेकिन आज ये खंडात में तब्दील है और ये इंटीमेट कर रहा है हम लोगों को कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। अच्छा, इस शहर में पैदल चलते चलते जो है वो अचानक इस स्टूपा के ऊपर नज़र पड़ी और मुझे मनक्याला, रावलपिंडी, रवात से थोड़ा सा आगे सागरी गांव में स्टूपा याद आ गया। ये तो काफ़ी छोटा है लेकिन यकीनी तौर पे ये तकरीबन उसी तरह का स्टूपा है जो कि मंक्याला में है। मैं इसका लिंक लाजमी जो है वो अपनी मंक्याला वाली वीडियो का इसमें दे दूंगा, तो वो भी चेक कीजिएगा। ये यकीनी तौर पे कोई इनकी ख़ास इबादत गाह हुआ करती थी या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो इस तरह के स्टूपे बनाए जाते थे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं एक बात जो नोट कर रहा हूँ वो ये कि रिहाइश के साथ साथ ये लोग मजहबी अकायद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस रखते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1, 2 और 3, 4 तो और उसके बाद फिर गालबन इसको देखा जाए ज़रा सा आगे चल के इसी मेन रोड के ऊपर ये लिखा है जी सूरज के देवता का मंदिर। तो मंदिरों की भी यहाँ पे काफ़ी तादाद जो है वो हुआ करती थी, जिनके खंडात अभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, सूरज के देवता का मंदिर। और ये जो खंडात आप देख रहे हैं ये सेंट थॉमस हजरत ईसा के हवारी ने इस मकाम पर क़याम किया था और ये बाकायदा एक महल था। तो अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह की इस शहर की प्लानिंग थी, इन्होंने शुरू में जो है वो मंदिर रखा और आखिर में जो है वो अपना महल रखा। तो इस हवाले से ये भी एक काबिल गौर बात है कि मज़हब को उस ज़माने में उस वक्त ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। हमारे यहाँ तो अब आजकल जो सोसाइटीज़ बनती हैं उनमें पहले जो है वो कमर्शियल एरियाज़ रखे जाते हैं
और बाद में जो है वो रिहायशी। लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में भी लोग किस हद तक ना सिर्फ समझदार हुआ करते थे, प्लान हुआ करते थे, बल्कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एक प्लानिंग के साथ ही बनाया करते थे। ये जो पत्थरों के खंडरात आप देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये इंतहाई तहजीब याफ्ता मॉडर्न शहर हुआ करता था, तहजीब हुआ करती थी। लेकिन वक्त की धूल ने इनको ऐसा पछाड़ा है कि सिर्फ खंडरात रह गए। और ये उस ज़माने, यानी अगर हम आज कैलकुलेट करें तो न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे जो तरक्की याफ्ता शहर हैं, ये वो शहर हुआ करते थे। अब उस तरह की इमारतें तो रही नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर इस जगह का है वो ये बताता है कि बाकायदा एक प्लान सोसाइटी ये हुआ करती थी, जिसमें बादशाह के महल से लेके कई मंदिर, दुकानें, कमर्शल और रिहायशी आबादी भी थी। लोग इसमें रहा भी करते थे। तो ये कहना कि जी ये हमारे आज का ही इंसान जो है वो मॉडर्न है, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम जो थे वो लोग बाकायदा ना सिर्फ मॉडर्न हुआ करते थे बल्कि प्लान सोसाइटियाँ बनाते थे। तो मेरा ख्याल है हमसे अच्छे ही थे जिस पर इस वक्त हम चल रहे हैं। ये मेन बुलेवार्ड है, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो बात है ना, ये बड़ी टेक्निकल है। अगर आजकल के इंजीनियर से आप पूछें ना, तो वो सिविल इंजीनियर से, जो घर बनाने वाले ठेकेदार, कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जो जगह है, ये पानी की जो रेन वाटर है उसके लिए हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये छोटी नाली, बीच में गैप दिए में ये बाकायदा पानी इसके अंदर से जो है वो निकल के बाहर आया करता था, सेवरेज का या रेन वाटर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ है। इस शहर की डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ये बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल शुरू में पानी का कुआं, उसके बाद झीली सड़क और उसके दाएं बाएं मुख्तलिफ मंदिर और बड़ी इबादतगाहों के बाद रिहायशी घर और फिर कमर्शियल शॉप, और आखिर में बादशाह का महल और उस महल के दाएं बाएं बादशाह के स्टाफ की रिहाइश। इस शहर के मेमारों और मजदूरों ने बहुत टेक्निकल अंदाज में इस शहर को तामीर किया। मरकजी बुलेवार्ड काफ़ी चौड़ी रखी गई और उस मेन सड़क को मुख्तलिफ गलियों के साथ हल्के स्लोप में कनेक्ट किया, ताकि बारिश और सेवरेज का पानी खुदकार तरीके से बाहर निकल जाए। और साथ साथ इबादतगाहों, कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतों के पिछले हिस्से को ज़रा ऊंचाई पर और अगले हिस्सों को थोड़ा नीचे तामीर किया गया, ताकि पानी का निज़ाम खुदकार तरीके से काम करता रहे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अपने ज़माने के इंतहाई माहिर कारीगर हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। गिलानी इलाके से सैयद जुल्फ़िकार गिलानी अमीन राजपूत साहब के चैनल में जो है वो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं चंद जुमले जो है वो टेक्सला के बारे में कहूँ। ये 1000 साल कबल मसीह आबाद हुआ, हज़रत ईसा की पैदाइश से 1000 साल पहले। लेकिन इसका तारीख़ों में जो जिक्र है वो 600 कबल मसीह से मिलता है, जब यहाँ नाग की पूजा करने वाले लोग आबाद थे। कहा जाता है कि इसका पुराना नाम जो है वो टेक्साशिला या टेक्साशीला है। टेक्सा जो है वो कहा जाता है नाग को संस्कृत में, और शीला जो है वो कहते हैं पूजा करने वालों को। तो यानी यहाँ जो है वो नाग की पूजा करने वाले लोग जो है वो आबाद थे। हिंदुओं का दूसरा अकीदा ये है कि यहाँ जो लोग आबाद थे वो एक मखसूस स्टेज के बाद, एक मखसूस उम्र के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर लिया करते थे। वो लोग यहाँ आबाद थे और वही यहाँ रहते थे, अपने नाग की पूजा भी करते थे, और दूसरे लोगों का आना जो है वो यहाँ ममनू था। राम जाया नाम का जो है वो एक बादशाह था, जिसने उन्हें शिकस्त दी, उनका कत्लेआम किया और इस इलाके को यहाँ से साफ किया, और उसके बाद ये हिंदू जो है वो आबाद हुए। अच्छा, ये शहर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं इसका नाम है सरकप। ये वादी टेक्सला का, टेक्सला सबसे पहले जो है रूमियों और यूनानियों ने टेक्साशिला को आसान करने के लिए या अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने टेक्साशिला को टेक्सला का नाम दिया, और फिर यही नाम जो है वो मुरव्वज हुआ और यही नाम जो है वो अब तक चल रहा है। तो ये जो है वो ये उसका दूसरा शहर था। पहला शहर है भेर माउंट, सबसे पहले वो आबाद हुआ,
घेर माउंट जो है वो तकरीबन 500 साल जो है वो आबाद रहा, लेकिन इन 500 सालों में वो 4 बार उजड़ा और 4 बार आबाद हुआ। उसके बाद ये सरकप जो है वो बनाया गया। सरकप जो है वो यूनानियों का शहर था और ये एक तरह का सेकुलर शहर था। सेकुलर इस लिहाज से कि यहाँ चारों मज़ाहिब के लोग जो है वो रहते थे। सबसे पहले हिंदू मत, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे, मंदिर उनके मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर जैन मत, वो लोग भी यहाँ रहते थे, उनके मंदिर और वो भी मौजूद हैं। बुद्ध मत, उसके स्तूपा भी यहाँ जो है वो हैं। और जो है वो यूनानी जो है वो सूरज की पूजा किया करते थे, तो यहाँ सन गॉड जो है या सूरज देवता जो है उसका मंदिर भी मौजूद है। तो इसलिए इस शहर को जो है वो एक सेकुलर शहर जो है वो कहा जाता था। उसके बाद जो है ये शहर कहते हैं कि दूसरी सदी ईस्वी तक, यानी तकरीबन 400 से 500 साल जो है जो ये शहर आबाद रहा। उसके बाद ये शहर जो है ये भी जो है वो कई दफ़ा उजड़ा और कई दफ़ा आबाद हुआ। देन जो है वो तीसरा शहर बसाया गया जिसका नाम था सरसुख। सरसुख जो है वो 500 ईस्वी तक आबाद रहा। उस वक्त जो है वो एक वाइट हुन नाम की कौम थी, वो ये बहरा कैस्पियन की साइड से आई थी। कुछ लोग उसे आर्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल सफ़ेद हुन और आर्यों में फ़र्क है। वो सफ़ेद हुन जो है, वाइट हुन, वो उन्होंने इस पर हमला किया और न सिर्फ शहर को बर्बाद किया बल्कि कहते हैं कि जितनी भी आबादी थी सबको उन्होंने उनके गले चले काट के और उनके मार दिया। वो टेक्सला का जवाल था। ये कानून कुदरत है कि हर अरूज को जवाल और हर जवाल को कमाल है। तो ये शहर एक ज़माने में सेंट्रल एशिया, अपना मशरक़ वस्ता और ये चाइना से जो जितने भी काफ़िले आया करते थे यहाँ आया करते थे। ये टेक्सला वही वादी है जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की मेज़बानी की। वो 5 दिन यहाँ मुकीम रहा और उसके एजाज़ में कई जो है वो इमारतें भी जो है बनवाई गई। सरकप के नाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 मुख्तलिफ रिवायतें जो है वो इसमें बताई जाती हैं। एक तो ये कहते हैं कि सरकप जो है वो राजा रसालू और कोई राक्षसों के दरमियान जो एक मुकाबला हुआ था जिसमें उसने उनके सर कलम कर दी, उसकी वजह से इसका नाम सरकप रखा गया। और दूसरी रिवायत ये बताई जाती है कि जो इसका राजा था वो एक रांद नामी एक गेम है, एक खेल है जो शतरंज की तरह खेला जाता है, उसमें जो बंदा हार जाता था वो उसका जो है वो सर कलम करवा दिया करता था। सर कप, कप का मतलब है काटना, तो सर कप जो है वो इस हवाले से उसका नाम जो है वो रखा गया। बहरहाल आज ये जो है वो आपको चारों तरफ पत्थर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ ये इसका मरकज़ी बाज़ार था और इसके एंड पर जाके बादशाह का महल भी हुआ करता था। आबाद शहर था। वही मैं जैसे मैंने पहले कहा, एक ज़माने में इसका मुकाबला जो है वो न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों से किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ पत्थर हैं। और अगर पत्थरों की अपनी ज़बान होती तो यकीनन वो अपनी ज़बान से आपको ये कहानी सुनाते जो मैं खुद बैठकर ये आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अमीन राजपूत साहब के साथ तारीख़ का ये सफ़र जो है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पे जो कि निशानी है इस बात की कि ये जो शहर है सिरकप, ये 3 दफ़ा गर्क होकर के आबाद हुआ। ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये निशानी है इस बात की कि पहली दफ़ा जब ये शहर आबाद हुआ तो इस पोजीशन में था, इतना नीचे। उसके बाद फिर ये पहली प्लेट के ऊपर इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये जब दूसरी दफ़ा आबाद हुआ शहर तो ये इसकी निशानी लगाई गई, यहाँ पे खुदाई हुई, इसको फिर दोबारा आबाद किया गया, फिर ये गर्क हुआ, फिर ये तीसरी निशानी लगाई गई और अभी जो मौजूदा शहर है वो ऊपर की तरफ बाकायदा आबाद है। ये काफ़ी गहरा गड़ा है जो कि इस वक्त इस गड़े के अंदर हम मौजूद हैं। 2 अदद यहाँ पर माय फेवरेट पीपल के दरख्त हैं जो कि बज़ाते ख़ुद इंतहाई कदीम लगते हैं और यकीनी तौर पे इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बहरहाल जिस गड्ढे में हम मौजूद हैं ये वो जगह है जो पहली दफ़ा जब ये शहर आबाद हुआ था तो उस वक्त ये कुछ इस तरह की थी। गो के खंडरात यहाँ पर बहुत ही ना होने के बराबर हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये इस बात की निशानी है कि ये शहर 3 दफ़ा आबाद हो करके गर्क हुआ। तो अगेन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।